जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्याकांड। पिछले कथा के आगे। भरतु प्रांप्रिय पावही राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हु काजा, प्रथम गना मोहि मूर समाजा। और प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। 1 सेव ही अर्णडु कल्पतरु त्यागी, परिहरी अमृत लेहि विषु मागी। तेओ न पाए असमु चुकाही, देखो बिचारी मातो मन माही। जो कल्पवृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। 2 अम्ब एक दुखु मोहि विशेषी, निपट बिकल नरनायकु देखी। थोड़े ही बात पे थी दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। 3 राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राव, मोरी शपथ तो ही कहो सती भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र है। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। 4 दोहा सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान, चलाई जोग जल बक्रगति यद्यपि सलिलु समान। 42 रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहके टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। 42 रहसी रानी राम रुख पाए, बोली कपट सनेहु जनाए। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। 1 तुम अपराध जोगो नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबई जो कछु कहु, तुम पितु मातु बचन रतहु। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, ये संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। 2 पिथि बुझाई कहु बलि सोई, चौथेपन जेहि अजसु न होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन है, उचित न तासु निरादरु कीन है। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। 3 लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहे गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमी सुरसरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। 4 दोहा गई मुरुछा राम ही सुमिरी नृप फिरी करवट लीन है, सचिव राम आगमन कही बिने समय समकीन है। 43 इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई, उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। 43 अवने पकनी रामू पगु धारे, धरी धीरजू तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप रामू निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। 1 लिए स्नेह बिकल उर लाए, गै मनी मनहु फनिक फिरी पाए। राम ही चिति रहेउ नरनाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सौंप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। 2 शोक बिबस कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विदेही मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। 3 सुमेरी महेशही कही नेहोरी, बिनती सुनहु सदाशिव मोरी। आशुतोष तुम अवधार दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवधारदानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं।
अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। 4 दोहा तुम प्रेरक सब के हृदय सो मति राम ही देहो। बचनु मोर तजी रही घर परिहरी सीलू सनेहु। 44 आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। 44 अजसु हो जग सुजसु नसाओ। नरक परौन बरु सुरपुरु जाओ। सब दुख दुसा सहावहु मोही। लोचन ओट रामु जनी होनही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट नहीं। 1 अस मन गुनाई राव नहीं बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिथि प्रेम बस जानी। पुनि कछु कही ही मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। 2 देश काल अवसर अनुसारी। बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहूं कछु करूं रिठाई। अनुचितु क्षम जानी लरिकाए। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे हे तात। मैं कुछ कहता हूं, ये ढिठाई करता हूं। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। 3 अति लघु बात लागे दुख पावा। कहो न मोही कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई ही पूछियो माता। सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। 4 दोहा मंगल समय स्नेह बस सोच परिहृतात। आयसु देया हर्षि हिया कही पुल के प्रभुगात। 45 हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। 45 धन्य जन्मु जगतीतल तासु। पिथि प्रमोदु चरित सुनी जासु। चारी पदारथ करतल ताके। प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। 1 आयसु पाली जन्म फलु पाए। ऐहु बेगे ही हो रजाई। बिदा मातु सन आवु मागी। चलेहु बन्ही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। 2 अस कही राम गवनु तब कीन्हा। भूप सोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। 3 सुनी भय बिकल सकल नर नारी। बैली बिटप जिमी देखी दवारी। जो जह सुनई धुनई सिरु सोई। बड़ विषादु नहीं धीर जू होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। 4 दोहा मुख सुखाही लोचन स्रभी सोकु न हृदय समाई। मनहो करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। 46 सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणार्स की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। 46 मिले ही माज विधि बात बेगारी। जह तह दे ही कैके ही गारी। एही पापिनी ही बूझी का परेव। छाए भवन पर पावकु धरेव। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर पर आग रख दी। 1 निज कर नयन काढ़ी चह दिखा। डारी सुधा बिशु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी। भई रघुवंश बेनु बनागी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। 2 पालव बैठी पेड़ एही काटा। सुख महु सोख ठाटू धरी ठाटा। सदा रामू एही प्राण समाना। कारण कवन कुटिल पनु ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठक कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। 3 सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव। सब विधि अगहु अगाध दुराव। निज प्रतिबिंबु बरुकु गही जाए। जानी न जाए नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है।
अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। 4 दोहा काह न पावकु जारी सक का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल के ही जग कालू न खाए। 47 आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। 47 का सुनाए विधि काह सुनावा, का देखाए चह काह देखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। एक जो हठी भयो सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञानु गुनु गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोसु नहीं देहि सयाने। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। 2 सिबी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी, एक भरत कर सन्मत कहाही, एक उदास भाई सुनी रहे ही। वे शिबी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। 3 कान मूदी कर रद गही जीहा, एक कहीं ये बात अलीहा, सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, रामो भरत कहूं प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतोतले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। 4 दोहा चंदू चवे बरु अनलकन सुधा हुई बिशतुल, सपने हो कबहु न करही किछु भरतु राम प्रतिकूल। 48 चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिनगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। 48 एक विधा थी दूषणु देही, सुधा देखाए दीन विषु जही, खरभरो नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहू और मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। 1 विप्रब्धु कुलमान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकई केरी, लगी देन सिख सीलू सराही, बचन बांसम लाग ही ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। 2 भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहहु यहु सबु जगु जाना, करहु राम पर सहज स्नेहु, केही अपराध आजू बनु देहु। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है, इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। 3 कबहु न कियहु सवती आरेसु, प्रीति प्रतीति जान सबु देसु, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेही लागे वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौत्याडाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। 4 दोहा सिय की पिय संगु परिहरिही लखनऊ की रही ही धाम, राजू की भूजब भरतपुर नृपु की जेही बिनु राम। 49 क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी, क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे, क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे, और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे। अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। 49 अस बिचारी और छाड़हु कोहू, सो कलंक कोठी जनी होहू, भरत ही अवसी देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवा राजपाट दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। 1 नाहिन रामू राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुर ग्रह बसहु रामू तजी गेहू, नृप सन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम ये शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे, इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा एक वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। 2 जो नहीं लगे हो कहें हमारे, नहीं लागे ही कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन ही कछु होई, तो कही प्रगट जनाबहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। 3 राम सरिस सुत कानन जोगो, काह कही ही सुनी तुम कहूं लोगो,
उठहु बेगी सोय करहु उपाय, जेहि विधि सोकु कलंकु नसाय। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है। ये सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। 4 छंद जेहि भांति सोकु कलंकु जाय उपाय करी कुल पालही। हठी फेरु राम ही जात बन जनी बात दूसरी चालही। जिमी भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमी जामिनी। तिमी अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझी थी जिये भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्रीराम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्रीरामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी है। भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सो सखिन सिखावनु दीन सुनत मधुर परिणाम हित। ते कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। 50 इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। 50 उतरो न दे दुसह रिस रूखी। मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधी जानी तिन्ह त्यागी। चली कहत मतिमंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाधिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। 1 राजु करत ये दयो बिगोई। खिनासी अस जस करी न कोई। एही विधि बिलपही पुर नर नारी। देही कुचालिही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियों दे रहे हैं। 2 जरही विषम जर लेही उसासा। कवनी राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन सूख पानी। लोग विषमज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। 3 अति विषाद बस लोग लोग आए। गए मातो पही रामू गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ। मिटा सोचू जनी राखे राव। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुन चाव उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्रीराम जी को राजतिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। 4 दोहा नव गयंदु रघुबीर मनु राजो अलान समान। छूट जानी बन गवनु सुनी ओ रनंदु अधिकान। 51 श्रीरामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राजतिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बीड़ी के समान है। वन जाना है, ये सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। 51 रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। मुदित मातुपद नायो माथा। दीन ही असीस लाए उर्लीन है। भूषण बसन निछावरी कीन है। रघुकुल तिलक श्रीरामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। 1 बार बार मुख चुंबती माता। नयन ने जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनी हृदय लगाए। स्रवत प्रेमरस पयत सुहाय। माता बार बार श्रीरामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्रीराम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेमरस दूध बहाने लगे। 2 प्रेमु प्रमोदु न कछु कही जाए। रंग धनत पदबी जनु पाए। सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। 3 कहहु तात जननी बलिहारी। कबही लगन मुद मंगलकारी। सुकृत सील सुख सीव सुहाय। जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लगन कब है, जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। 4 दोहा जेहि चाहत नर नारी सब अति आरते ही भांति। जिमी चातक चात की त्रिषित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। 52 तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। 52 तात जाऊं बली बेगी नहाहु। जो मन भाव मधुर कछु खाहु। पितु समीप तब जायहु भया। भई बड़ी बार जाय बली मया। हे तात, मैं बलया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना। बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती है।
एक मातु बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुरतरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रीयमूला, निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेहरूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुखरूपी मकरंद पुष्परस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचनरूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मनरूपी भौरा उन पर नहीं भूला। 2 धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहेऊ मातु सन अति मृदु बानी, पिता दीन मोही कानन राजू, जे सब भांति मोर बड़काजू। धर्मधुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। 3 आयसु देही मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता, जनी स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंदो अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। 4 दोहा वर्ष 4 बिपिन बसी करी पितु बचन प्रमाण, आय पाए पुनि देखे हूं मनु जनी करसी मलान। 53 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को मलान दुखी न कर। 53 बचन बिनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे माथो उड़ करके, सहमी सूखी सुनी शीतली बानी, जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्रीराम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। 1 कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनी केहरी नादु, नयन सजल तन थर थर कांपी, माजही खाए मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। 2 धरी धीरजु सुत बदनु निहारी, गदगद बचन कहती महतारी, तात पिथि तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। 3 राजु देन कहूं सुख दिन साधा, कहेऊ जान बन के ही अपराधा, तात सुनावहु मुहि निदानु, को दिनकर कुल भयो कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ, सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। 4 दोहा निरखी राम रुख सचिव सुत कारनु कहेऊ बुझाए, सुनी प्रसगु रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाए। 54 तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रहेगी, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 54 राखी न सकी न कही सक जाहु, दुहून भांति और दारुण दाहु, लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू, न रख ही सकती है न ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। 1 धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छुकुंदरी केरी, राखो सुथी करु अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया, उनकी दशा सौंप छछूदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। 2 कहूं जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बिबस भई रानी, बहुरी समुझी ते धर्मु सयानी, रामु भरतु दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर। 3 सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी, तात जाऊं बलि कीन्हे हुनिका, पितु आयासु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। 4 दोहा राजु देन कही दीन बनु मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजी प्रचंड कलेसु। 55 राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। 55 जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। 1 पितु बंदेव मातु बंदेवी,
खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु। बय बिलो की हिया होई हरौसु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियों माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। 2 बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कही संग मोही लेहु। तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। 3 पूत परम प्रिय तुम सबही के। प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूं मातो बन जाऊं। मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो। प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता। मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। 4 दोहा ये बिचारी नहीं करूं हट झूठ स्नेहु बढ़ाए। मानी मातुकर नाथ बलि सुरती बिसरी जनी जाए। 56 ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलया लेती हूँ माता का नाता। मानकर मेरी सुध भूल न जाना। 56 देव पितर सब तुम ही गोसाई। राखहो पलक नयन की नाई। अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना। तुम करुणाकार धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। 1 अस बिचारी सोय करहु उपाय। सबही जत जेहि भिंट आए। जाहु सुखेन बन ही बली जाऊं। करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। 2 सब कर आजू सुकृत फल बीता। भयो कराल कालू विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी। परम अभागिनी आपू ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गईं। 3 दारुण दुसह दाहू उर व्यापा। बरनी न जाही बिलाप कलापा। राम उठाए मातु उर लाए। कही मृदु बचन बहुरी से मुझाए। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। 4 दोहा समाचार ते ही समय सुनी सिय उठी अकुलाई। जाय सासुपद कमल जुग बंदी बैठी सिरुनाई। 57 उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। 57 दीन ही असीस सासु मृदु बानी। अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमितमुख सोचती सीता। रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीताजी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीताजी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। 1 चलन चहत बन जीवन नाथु। के ही सुकृति सन हो ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा। विधि कर्तव्यों कछु जाय न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। 2 चारु चरण नख लेखती धरनी। नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही। हम ही सिय पद जनी परिह रही। सीताजी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीताजी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। 3 मंजू बिलोचन मोचती बारी। बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीताजी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी ये दशा देखकर श्रीराम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। 4 दोहा पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैरो विपिन विधु गुण रूप निधानु। 58 इनके पिता जनकजी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। 58 मैं पुनि पुत्र भू प्रिय पाए। रूप राशि गुण सील सुहाय। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाए। राख्यो प्राण जानकी ही लाए। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। 1 कल बेली जिमी बहुविधि लाली। सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा। जानी न जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेहरूपी जल से सींचकर पाला है।
अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। 2 परलन पीठ तजी गोद हिंडोरा, सेयम न दीन पगु अवनी कठोरा, जियनमुरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलन के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। 3 सोए सिय चलन चहती बनसा था, आयसु का हुई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकल किमी जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। 4 दोहा करी केहरी निसिच चढ़ी दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सो सुत सुभग सजीवनी मुरी। 59 हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विश्व की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। 59 बनहित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पहन कृमि जिमी कठिन सुभाव, तिन्ही कलेसु न कानन काओ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। 1 कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसे ही तात के ही भांति, चित्रलिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। 2 सुरसर सुभग बंज बनचारी, डाबर जोगू की हंसकुमारी, अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देव जानकी ही सोई। देवसरोवर के कमलवन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गढ़योग तलयोग में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। 3 जो सेय भवन रहे कह हम्बा, मोही कह होई बहुत अवलंबा, सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील सने सुधा जनुसानी। माता कहती है यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। 4 दोहा कही प्रिय बचन विवेक में कीन ही मातु परितोष, लगे प्रबोधन जानकी ही प्रगति विपिन गुण दोष। 60 विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। 60 मास पारायण 14वां विश्राम। श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तम नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास अयोध्या कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।